हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेज इंस्टो कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए फिर से एमएस वर्ड लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको फुल एमएस वर्ड आपको यहाँ पर कराऊंगी। ठीक है, यहाँ पर हम होम से लेके पूरा रिव्यू व्यू तक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको 3-4 पार्ट में एमएस वर्ड क्लियर किया था, वो बहुत डीपली किया था। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आते हैं, देखो होम पर। तो होम पर सबसे पहला हमारा कट कॉपी पेस्ट है। देखिए इसमें एमएस वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा होम है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, इसमें एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट आपको बहुत अच्छे से करना आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, ये क्या होता है, ये RAND से क्या होता है कि एक पैराग्राफ आपका आ जाता है। तो जो एक्स्ट्रा हो गया है ना, उसको मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पर ये पैराग्राफ हो गया। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या करना है, किसी भी पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे, देन कॉपी करेंगे। उसके बाद जहां पेस्ट करना है वहां कर्सर रख के वहां पर पेस्ट कर देंगे। क्लियर। यहाँ पर जो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपने जो लिखा है उसका फॉन्ट क्या है, उसका फॉन्ट साइज क्या है, स्टाइल और साइज पूछने लगे, तो आप अपने फॉन्ट पे क्लिक करना और यहाँ पर शो होता है। देखो, तो टाइम्स न्यू रोमन है एंड फॉन्ट साइज है 14। आप यहाँ पर इजिली इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आपको करना आता ही है। सेलेक्ट करके Ctrl+B Ctrl+I एंड Ctrl+U से आप बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट भी क्लियर ही हो चुका था। ग्रो फॉन्ट से आप इजिली ग्रो कर सकते हैं एंड श्रिंक फॉन्ट से अपने फॉन्ट को श्रिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है चेंज केस। ठीक है, अगर बात की जाए चेंज केस की, तो जैसे मान लीजिए ये है, अब ये सारा क्या है, ये एक सेंटेंस केस है प्रॉपर। अगर मैं आपसे कहूँ कि सारा कैपिटल कर दो, तो आप क्या करोगे, आप चेंज केस पे क्लिक करोगे, देन अपर केस कर दोगे। अगर आपको एक क्या करना है, आपको लोअर केस करना है, यानी सारे स्मॉल करने हैं, तो लोअर केस कर दोगे। आपको सारा कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना है, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड आप यहाँ पर कर दोगे। नेक्स्ट आपका आता है कि सेंटेंस केस, तो नॉर्मल सेंटेंस केस आप कर दोगे। अब बात आती है इसकी शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की का क्या होगा, आप शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे। एक सेकेंड, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस किया, क्या हो रहा है इसमें, एक से मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ पहले। F3 प्रेस किया मैंने शिफ्ट के साथ, तो क्या हो गया, कैपिटल लेटर। दूसरी बार F3 प्रेस किया शिफ्ट के साथ, तो ये हो गया स्मॉल। और तीसरी बार F3 के साथ किया, तो ये हो गया सेंटेंस केस। ओके, नेक्स्ट आपका स्टार्ट करूंगी मैं। ये हो गया चेंज केस। यहाँ पर क्या है, हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को आप सेलेक्ट करके अगर हाईलाइट करना है तो वहां पे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ड को यहाँ पे आपको वर्ड कलर चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर ये लिस्ट। ठीक है, देखिए आपको ना थोड़ा सा ये ध्यान देना कि क्लिपबोर्ड के अंदर आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, फॉन्ट में आपने क्या क्या किया है। अब आता है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ में सबसे पहले है आपका ब्लड लाइब्रेरी। तो इसमें ये चीजें हैं, जैसे आप पॉइंट बनाना चाहते हो, तो आप पॉइंट जो बनाने हैं वो यहाँ से कौन से पॉइंट्स बनाने हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको पॉइंट बनाना है, तो कुछ भी आप लिख रहे हो पॉइंट्स में, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट है अगर आप नंबर्स में करना चाहो तो इनको नंबर्स में भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपका आता है अलाइनमेंट्स। ठीक है, तो अलाइनमेंट्स का क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपने जो टाइप किया है वो आपको सेंटर अलाइनमेंट में यूज करना है, जैसे लाइक हेडिंग हो गई आपकी, आपको राइट अलाइनमेंट का यूज करना है या जस्टिफाई करना है। इनकी छोटी सी मतलब थोड़ा सा इनको शॉर्टकट की में भी देख लेते हैं। अगर आप इसका यूज करना चाहते हो तो इसका होता है Ctrl+L, इसका होता है Ctrl+E, ये होता है Ctrl+R एंड Ctrl+J, ये जस्टिफाई। ठीक है, तो आप इनको ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ना पता चले तो आप कर्सर इन पे रखोगे ना, तो ऑटोमेटिक अपने आप आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आता है ये मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे कि MCQ क्वेश्चंस बनाने होते हैं आपको, तो आप क्या करते हो, इसको एक्टिव कर लो। ठीक है, एक्टिव करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन टाइप कर दो। ठीक है, और एंटर करोगे। अब मुझे क्या करना है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ना AB में चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, टैब प्रेस करोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने मॉनिटर लिख दिया है, CPU लिख दो।
ठीक है। इस तरीके से अब एंटर करूंगी, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है तो आप एंटर फिर से प्रेस कर दोगे। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर तैयार कर सकते हो। क्लियर? ये क्या होता है, ये होता है आपका लाइन स्पेसिंग। ओके बेटा, तो लाइन स्पेसिंग में क्या करना होगा कि जैसे कि आपका लाइन स्पेसिंग या तो जो आपके मॉनिटर और सीपीयू के जो बीच का स्पेस है या तो वो बहुत कम है या वो बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको कम करना है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, और आपको स्पेस बिल्कुल ही कम करना है तो आप रिमूव स्पेस कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एक होता है हाईलाइट और एक होता है शेडिंग। बेटा शेडिंग क्या, हाईलाइट क्या होता है, आपके वर्ड को हाईलाइट करता है, और शेडिंग क्या होता है, आपकी पूरी लाइन को शेड कर देता है, जैसे लाइक। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपका। ये होता है आपका शॉर्ट, इसे बोलते हैं शॉर्ट, और ये इसका यूज क्या होता है कि ये जो भी नेम वगैरह होते हैं या जो लेटर्स होते हैं उनको ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट करता है। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ 2-3 नाम लिख लेती हूँ, जैसे मैंने लिखा ओके, और यहाँ पर मैंने लिखा ना, और यहाँ पर लिखा मैंने, ये 3 नाम लिखे हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि ये ना अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यानी ABC के अकॉर्डिंग आ जाए, तो आप शॉर्ट पे क्लिक करोगे एंड देन ओके कर दोगे। क्लियर? यहाँ पर हमारा ये हेडिंग का होता है, अगर कोई आपको प्रॉपर हेडिंग बनानी है तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे और जो भी हेडिंग तैयार करनी है वो यहाँ पर आप तैयार कर सकते हो। ठीक है। फाइंड रिप्लेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइंड का मतलब होता है किसी वर्ड को प्रॉपर ढूंढना, और रिप्लेस का मतलब होता है उसकी जगह चेंज कर देना। तो एक बार करके देख लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं पहले। फाइंड करने का मतलब मुझे फाइंड करना है कैन। ठीक है भाई, कैन वर्ड कहाँ है, तो देखो सारा फाइंड हो चुका है कैन वर्ड। और रिप्लेस का मतलब है जगह बदलनी। ठीक है, कि आप कैन की जगह या किसी भी वर्ड की जगह क्या टाइप करना चाहते हैं, तो मैं अपना नाम टाइप कर देती हूँ। ठीक है, एंड रिप्लेस ऑल। ओके, ठीक है, तो देखो मेरा नाम लिखा वहां पे आ रहा है। ओके, तो ये आपका क्लियर हुआ। होम, इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट के लिए मैं कंट्रोल एन का न्यू पेज ले लेती हूँ, यहाँ से इसे क्लोज कर लेती हूँ। देखो इंसर्ट स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट में कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज कवर पेज नॉर्मल आप बना सकते हो, लास्ट मैंने बनाना आपको सिखाया भी है। पेज ब्रेक का क्या है कि फर्स्ट पेज पे वर्क ना करके नेक्स्ट पेज पे वर्क करना है, या आपको नेक्स्ट पेज लेना है तो पेज ब्रेक कर दोगे, नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है टेबल। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसे ध्यान से देख लो एक बार फिर से। ठीक है, तो टेबल के लिए आप इस तरीके से जो देखो बेटा, जो ऐसी लाइनें होती है ना सीधी, वो होती है रो, और ऐसी जो लाइनें होती है ना वो होते हैं आपके कॉलम्स। ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए ये या तो कम है या ज्यादा है, हमें तो बहुत ज्यादा चाहिए, तो इसे छोड़ो, आप डायरेक्ट इंसर्ट टेबल पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे अपनी काउंटिंग के अकॉर्डिंग जितनी भी रो लेनी है, मान लीजिए मुझे 7 रो लेनी है और मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया और कर दिया मैंने ओके। ठीक है, टेबल तैयार हो गई। अब टेबल तैयार होने के बाद टेबल डिजाइन और लेआउट के ऑप्शंस आपके क्रिएट हो गए। ओके, तो सबसे फर्स्ट मेरा आता है ड्रॉ का। ये तो लाइनिंग नॉर्मल हो गई। अब क्या है ना, हमें टेबल अपने हिसाब से ड्रॉ करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लो। भाई एक लाइन मुझे सीरियल नंबर की बहुत छोटी सी चाहिए, तो आप वो बना लो। ठीक है, मुझे नेम की चाहिए, यहाँ पर नेम का बना लो, एड्रेस का इतना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा ये वाला स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो आप एंटर करके स्पेस बढ़ा भी सकते हो। क्लियर? अब आता है इरेजर। इरेजर का यूज है कि कोई भी लाइन अगर एक्स्ट्रा हो जाती है तो आप इजीली उसको इरेज कर सकते हो। किसी भी इरेजर की जगह, मतलब इरेजर को इरेजर की जगह पर रख देती हूँ। आप किसी भी जो कॉलम्स हैं उनको डिलीट करना है तो सेलेक्ट करिए, डिलीट सेल एंड देन ओके। ओके, नेक्स्ट आता है इंसर्ट एबव। अगर आपका डेटा तैयार है और किसी भी रो में बीच में कोई रो रह जाती है जो आप टाइप करना चाहते थे, बट अब रो ही खाली नहीं है, तो आप क्या करोगे, वहां पर क्लिक करो। अगर ऊपर चाहिए तो इंसर्ट एबव कर दो, अगर नीचे की तरफ चाहिए तो इंसर्ट बिलो कर दो। ठीक है, मान लीजिए जहां मेरा कर्सर है इसमें, इसके लेफ्ट में मुझे एक कॉलम चाहिए तो आप लेफ्ट में ले लो, और राइट में चाहिए तो आप राइट में ले लो। डिपेंड करता है कि आपका कर्सर कहाँ पर सेट है। ओके, हेडिंग डालने के लिए मान लीजिए मुझे इन दोनों कॉलम में हेडिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने मर्ज कर दिया, और आप इजीली इसमें हेडिंग लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लीजिए आपका एक कॉलम है। ठीक है, अब इसमें मुझे करना क्या है कि मैं चाहती हूँ इक्वल इक्वल 10-12 कॉलम्स बन जाएं। सेकंड मैं इसको सेलेक्ट कर ली थी पहले। ठीक है,
मैंने क्या किया, लेआउट पे मैंने क्लिक किया, स्प्लिट सेल किया, तो एक रो है उसके अंदर 8 कॉलम में कर लूँ या 10 कर लूँ, ओके कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वल इक्वल ये 10 कॉलम आ जाएंगे। स्प्लिट टेबल का मतलब क्या होता है कि आपकी बहुत बड़ी टेबल है और आप उसको बीच में से ब्रेक करना चाहते हैं, तो जहां से ब्रेक करना है वहां पर कर्सर रखो और स्प्लिट टेबल कर दो। ठीक है, तो टेबल यहां से क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे लिखना है लंच, यहाँ पर जैसे मान लीजिए टाइम टेबल लिखना है, लंच लिखना है, तो आप क्या करो, मैं इसी में ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, मर्ज कर लिया और मैंने यहाँ टाइप कर दिया। ठीक है, टाइप करने के बाद इसकी डायरेक्शन मैंने ले ली और इस तरीके से मैं इसे, ठीक है, एक सेकेंड, इस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे अब इसका साइज थोड़ा आपको इंक्रीज करना है तो होम पर जाके आप इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, यहां से भी आप इसको जिस तरीके से चाहें वैसे यहां से ले सकते हो। क्लियर, शॉर्ट का मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपका ये टेबल वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। इंसर्ट में देखिए, इंसर्ट में पिक्चर का ऑप्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ, शेप्स में आपको बता चुकी हूँ, आइकन्स, स्मार्ट आर्ट वगैरह ये आप देख लीजिएगा करके। तो इसमें हो चुका है। किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट होना, क्योंकि टेबल के लिए तो मुझे बोला कि मैम टेबल आप फिर से करा दो क्योंकि समझ नहीं आई थी, तो टेबल मेरी आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी आपकी। टेबल में थोड़ा सा और टेबल डिजाइन का मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कोई टेबल ले रही हूँ, एक सेकंड में टेबल ले लेती हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ टेबल डिजाइन का ऑप्शन आया। टेबल डिजाइन में क्या है ना, एक कलर है, ये यानी कि कोई भी कॉलम में अगर आप कलर करना चाहते हो तो यहाँ पर इजिली यहाँ से कलर आप ले सकते हो। ओके, कलर लेने के बाद टेबल पे मैं क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है, फिर आपका आता है शेडिंग का, हो गया। अब आता है बॉर्डर। अब देखो डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए आपको टेबल बनानी है बट कुछ इस तरीके के बनाने हैं तो आप वो ले लो और लेआउट पे जाके पेंसिल ले लो तो और एंड ड्रो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको जैसी भी टेबल बनानी है आप खुद से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर टेबल डिजाइन में और ऑप्शंस यहाँ पर ये थोड़े से इस तरीके भी हैं, अगर इस तरीके से बनाना चाहते हो तो इस तरीके से भी बना सकते हो। अगर कुछ गलत हो जाए तो कंट्रोल जेड से उसे बैक कर दो। ठीक है, तो टेबल अलग अलग डिजाइन में यहाँ आप अपना टेबल तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेबल का ऑप्शन आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इंसर्ट का। आई थिंक इंसर्ट का हो गया। अगर किसी भी पॉइंट में आपको फिर भी प्रॉब्लम आए ना तो आप एक बार मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, टाइप कर दीजिएगा कमेंट में कि हाँ भाई इस वाले पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो मैं वो आपको क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट आपका आता है डिजाइन का। तो डिजाइन में देखो, डिजाइन में 3 चीजें हैं हमारी, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्लियर करेंगे तो देख लो इसे एक बार। ठीक है, वाटरमार्क क्या होता है, वाटरमार्क होता है अगर पेज पे आपने देखा होगा ना बहुत लाइट सा लिखा होता है, लाइक का मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे इस तरीके से। तो आप कोई भी ले लो, जैसे डू नॉट कॉपी। तो जैसे आप इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो वाटरमार्क पे फिर से गए, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक किया और यहाँ पे डू नॉट कॉपी की जगह आपने उसको चेंज कर दिया। जो भी आपको नाम लिखना है वो आप यहाँ पर नाम टाइप कर दीजिए, कलर चेंज कर दीजिए अगर करना चाहते हो तो, एंड ओके कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया पेज। कलर आप लगाना चाहते हैं, अगर एक से ज्यादा कलर यूज करना चाहते हैं तो एक से ज्यादा कलर भी यूज कर सकते हैं। ओके, जो भी आपको कलर लेना है वो ले लीजिए, जो भी शेडिंग आपको लेनी है शेडिंग ले लीजिए, एंड ओके। ठीक है, यहाँ पर आप बॉर्डर का यूज कर सकते हो, बहुत सारे बॉर्डर हैं, तो जो भी आपको बॉर्डर चाहिए वो बॉर्डर लीजिए और बॉर्डर यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और कर दीजिए उसे ओके। क्लियर, अब आते हैं लेआउट पे। ठीक है, लेआउट में मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि जो आपके जहां तक आपका कर्सर है, कर्सर के जो साइड वाला एरिया होता है, ठीक है, वो आपका मार्जिन होता है। ओरिएंटेशंस क्या होते हैं कि टाइप ऑफ ओरिएंटेशंस,
तो हमारा जो ओरिएंटेशन होता है वो दो होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। मतलब क्या होता है कि आपके जो पेज होते हैं ना आपके सिस्टम में, वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है सीधा और एक होता है ऐसे मतलब लैंडस्केप लाइक, ठीक है। तो ये होता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। डिपेंड करता है आपको कैसा प्रिंट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट कर सकते हो अपने पेजेस को। साइज में कुछ नहीं करना, हमें A4 शीट पे काम करना होता है, तो A4 शीट आप ले लीजिए। कॉलम्स में क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ना कुछ नाम लिखे हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आप क्लियर दिखाई दे। थोड़ा साइज भी इंक्रीज कर लेती हूँ। मैंने लिखा राम, करण, वीर, मैन। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ना इनको ना कॉलम्स में मुझे करना है, ठीक है। तो मैं पहले बात एंटर करके थोड़ा सा नीचे मैंने कर्सर को रखा, सेलेक्ट किया, कॉलम्स पे आई, तो देखो ये 2 कॉलम्स में हो गए। मुझे तो 4 कॉलम्स में करना है, तो 4 कॉलम का तो यहाँ है ही नहीं, तो मोर कॉलम्स पे आप गए, यहाँ पे 3 और 4 आपने किया और कर दिया इसको ओके। कोई स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया है ये। अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर दूं तो ये परफेक्ट एकदम ठीक है। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, ये लाइन नंबर्स आपको पता है, ये पेज ब्रेक भी आपको पता है। हाइफन क्या होता है, हाइफन भी एक बार देख लो कि हाइफन का मतलब होता है कि मैं करके ही दिखा देती हूँ। मैंने ये लिखा, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको हाइफन का यूज़ करना है तो देखो हाइफन अगर मैं लगा देती हूँ, हाइफन को मैंने ऑटोमेटिक कर दिया, तो देखो ये रहा वीडियो। तो ये जो टिक होता है ना हल्का सा, ये इसे हाइफन बोला जाता है। ओके, तो आपका ये लेआउट भी क्लियर। अब आते हैं हम रेफरेंस पे, ठीक है। रेफरेंस में क्या होता है, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस में आपका बनता है इंडेक्स। तो इंडेक्स को किस तरीके से तैयार करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, पहले मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आप एक बार देख लीजिए। इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स में प्रॉपर एक फाइल बनानी हो या एक बुक तैयार करनी हो या अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक ही इसमें फाइल में आपको रखने हो, तो यहाँ पर आप इजिली उसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पर एक सबसे पहले ना कवर पेज बना लेना। मैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं कवर पेज में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। कवर पेज में नॉर्मल यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है। तो मेरा पहले पेज पे क्या हो गया, कवर पेज आ गया। सेकंड पेज पे मैं इंडेक्स लिख देती हूँ, ठीक है। इंडेक्स मैंने लिख दिया। इंडेक्स लिखने के बाद मुझे नेक्स्ट पेज चाहिए, तो नेक्स्ट पेज में ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं अपनी बुक जो भी है मतलब वो मैं टाइप कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ टाइप करने के बाद मैं कुछ चैप्टर लिख देती हूँ, जैसे मेरा ये कंप्यूटर का है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा आता है, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर में भी आप क्या चीज़ कर रहे हो, तो इंग्लिश मान लो, अलग अलग सब्जेक्ट ले लो। ये इंग्लिश हो गया, ठीक है, और ये आपके मैथ हो गया, ठीक है, और ये आपका हिंदी, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद आप उसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको रेफरेंस पे जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे, सॉरी एड टेक्स्ट पे जाना है, लेवल फर्स्ट में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एड टेक्स्ट पे फिर से जाना है, लेवल फर्स्ट में कर देना है। यानी कि जितने भी आपके पास नाम है उन सभी नामों को आपको सेलेक्ट करना है और लेवल फर्स्ट में उनको सेव कर देना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कोई मुझे लग रहा है फर्स्ट कंप्यूटर रह गया है, तो कंप्यूटर को भी मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड लेवल फर्स्ट में यहाँ पर डाल देती हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपनी इंडेक्स पे आना है, ठीक है। इंडेक्स को होम पे जाकर थोड़ा सा सेंटर में कर लीजिए, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, एंटर करके नीचे। ओके, फिर से रेफरेंस पे आ जाओ। रेफरेंस पे आने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करो एंड फर्स्ट, ठीक है, कोई भी ले लो जो आपको सही लगे, ठीक है। इसमें इन ऑप्शन में जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका करना क्या है, जैसे आप इसको यूज कैसे करेंगे, तो जिस भी पॉइंट पे आपको जाना है ना, आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक कर दोगे, आप वहीं पर आप, ठीक है, वहीं पर पहुंच जाओगे। अब आपकी जो बुक है वो 1 पेज की है या 1000 पेज की है, इससे मैटर नहीं करता। अगर आपकी इंडेक्स इस तरीके से बनी हुई है तो बहुत ईजिली आप उस पर पहुंच जाओगे। यानी प्रॉपर बुक या फाइल बनाने का ये बहुत बेस्ट तरीका है,
ठीक है। तो रेफरेंस आपका खत्म, नेक्स्ट आता है आपका मेलिंग। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट बता रही हूँ आपका मेलिंग। मेलिंग में देखो क्या है, कंट्रोल से न्यू पेज ले लिया मैंने। मेलिंग में मैं आपको बता रही हूँ जैसे कोई भी एज अ कंपनी है या कोई भी स्टूडेंट्स हैं, जो आपके पास डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको कुछ बनाना है। मतलब मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपको मेल शेयर करनी है, तो सभी को एक साथ कैसे हम करेंगे या कोई चीज़ एक साथ हम कैसे तैयार करेंगे, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे एक छोटी सी, बहुत बड़ी तो नहीं बनाऊंगी मैं, छोटी सी मैं टेबल बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ नेम, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ क्लास, यहाँ लिख लेती हूँ मैं फादर नेम, और एक कॉलम में ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं फ़ोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर नाम लिख लीजिए करण। ठीक है बेटा, उसके बाद में क्या करती हूँ, क्लास डाल लेती हूँ। यहाँ फादर नेम लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये डेटा तैयार कर लिया है। ओके, ये करने के बाद मुझे इसे सेव करना है। ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे फर्स्ट आप इसको क्या करोगे, सेव करोगे। ठीक है, एक सेकेंड मैं यहाँ से सेव कर लेती हूँ। ठीक है, सेव आप कहीं पर भी कर लीजिए, डेस्कटॉप पे मैं कर लेती हूँ सेव। ठीक है, नेम के आगे लिख देती हूँ और मैंने इसको कर दिया सेव और ये कर दिया ओके। ठीक है, कंट्रोल एन से न्यू पेज ले लिया। अब न्यू पेज लेने के बाद आपको करना क्या है, टेबल सबसे फर्स्ट आपने क्या किया, टेबल तैयार कर ली थी, वो आपका डेटा हो गया। मान लीजिए वो पूरे स्कूल का हो गया, पूरी कंपनी का डेटा हो गया। अब मेलिंग पे जाना है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे ना इन बच्चों के कार्ड बनाने के लिए बोला गया है, जितने भी डेटा है मेरे पास। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, कुछ सेकंडों में कार्ड तैयार करना है। तो आप मेलिंग पे जाओगे, सेलेक्ट रिसीप्ट पे जाओगे, यूज एक्सटिंग लिस्ट पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पर जहां पर भी आपकी फाइल है वहां पर उस फाइल को आप ओपन कर लोगे। ठीक है, तो ये मेरी फाइल है, मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करोगे, इसको एज इट इज यहाँ पर टाइप कर दोगे। नेम हो गया, ठीक है, क्लास, फादर, उसके बाद आपका था फोन नंबर। ठीक है, ये करने के बाद आपने यहाँ क्लिक किया, टैब प्रेस किया, कॉलन, और यहाँ से उस नाम को आपने क्लिक कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्लास पे क्लिक किया, टैब प्रेस किया, फिर से आपने यहाँ पर इसको क्लास ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपने फिर से कॉलम प्रेस किया, आपने फादर ले लिया। ठीक है, आपने फ़ोन पे क्लिक किया और यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर ले लिया। ठीक है, इसको कोई शेप देना चाहते हैं तो आप शेप भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिल पर जाकर आप इसको नो फिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई हेडिंग डालना चाहते हैं जैसे लाइक आई कार्ड, तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हो। ठीक है, आई कार्ड डालना हो, साइज़ वगैरह आप वो अच्छे से जानते ही हैं करना। ठीक है, मैं इसमें अंडरलाइन और कर देती हूँ, साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और अंडरलाइन में इसको कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से तैयार हो गया। अब फाइनल क्या करना है हमें, अब ये करने के बाद फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल्स एंड देन ओके। ठीक है, तो देखो नेम आ गया क्लास मिस्टर विजय एंड देन ये फर्स्ट है, सेकंड करण और थर्ड आपका वी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कार्ड वगैरह बना सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि डेटा तो मेरे पास है ही। आप यहाँ पर आ जाइए जहाँ हमने अपनी टेबल बनाई हुई है, ये अब मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ।
डिलीट करने के बाद अब मान लीजिए इन सभी जो डेटा है मेरे पास, इनको एक साथ मुझे लेटर इनके लिए मुझे तैयार करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले यहाँ पर एक लेटर बना लोगे। मान लीजिए ये मेरा लेटर है, मैं थोड़ा कम कर लेती हूँ इसको, ठीक है। अब लेटर में भाई नाम वगैरह बच्चों के होने चाहिए जिनको हम भेजना है, तो आप यहाँ से ले लिए, नेम ले लीजिए, एंटर किया, क्लास एंटर किया, ठीक है। फादर नेम अगर लेना है तो लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ से आप हटा सकते हो, ठीक है। मैं फ़ोन नंबर ले लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि जो भी आपको यहाँ पर लेना है आप वो यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। लेने के बाद सेम फिनिश द मर्ज, एडिट इंडिविजुअल्स एंड देन ओके, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो ये तो एक बच्चे का हो गया, अजय का, ये करण का, और ये हो गया आपका वीर का। तो जितने भी आपका डेटा होगा उनका सबका ये ऑटोमेटिक खुद से ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। रिव्यू में देखो, रिव्यू और व्यू में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो हम देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद हमारा पूरा MS वर्ड एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो बेटा स्पेलिंग चेकिंग की होती है, ये होती है F7, इसको ध्यान रखना। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसमें ये आपको पता चलेगा कि आपने कितने पेज, कितने वर्ड्स, कितने नो स्पेस, ये सारा आपने कितना कितना टाइप किया है। इस पे क्लिक करने से आपका जो मैटर है ये आपको रीड करता है, और ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक है। ट्रांसलेट एक बार देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ट्रांसलेट किया, ठीक है, दिस सेक्शन किया, ठीक है। यहाँ पर ये ओपन हुआ, यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश एंड इनसाइड, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में करना चाहें यहाँ पर आप इजीली लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कंप्लीट। व्यू में क्या है आपका, व्यू में भी इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट मेरा आता है पासवर्ड लगाने का, ठीक है। लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ पासवर्ड लगाने के लिए। तो पासवर्ड क्या कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले अपनी फाइल को क्या करोगे आप, सेव करना है, ठीक है। सेव वाले ऑप्शन पे आप पहुंच जाइए। यहाँ पर मैं आ गई हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स का, ध्यान देना, चाहो तो नोट कर लेना। टूल्स पे आपने क्लिक किया, जनरल ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप पासवर्ड दे दोगे, स्ट्रॉन्ग सा आप पासवर्ड दे दो ताकि आपकी फाइल को कोई भी ओपन ना कर पाए, ठीक है। ओके कर दोगे, फिर से पासवर्ड दोगे, ओके, ठीक है। फिर से पासवर्ड, सेम पासवर्ड देना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर दोगे, अजय नाम से मेरी फाइल सेव होगी और मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है। फाइल सेव हो गई है। उसके बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए मैं एक बार दिखा भी देती हूँ आपको, ठीक है। मैं उस फाइल को ओपन करूंगी, अजय नाम की फाइल को जब मैं ओपन करूंगी, एक सेकेंड, क्लोज नहीं हुई है बेटा, ठीक है। अब मैंने क्लोज किया है, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है, मैंने अजय नाम की फाइल को जब ओपन किया तो ये क्या मांग रहा है, पासवर्ड। अब मैं इसमें पासवर्ड टाइप करूंगी, फिर से पासवर्ड टाइप करूंगी, उसके बाद वो मेरी फाइल ओपन होगी। आई थिंक जितना भी मैंने बताया है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट में अगर आपको प्रॉब्लम है और आपको पूछना है कि इस वाले पॉइंट में ये चीज़ कैसे होगी, तो आप मुझे क्लियर कमेंट में आप मुझे टाइप कर देना, वो चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर दूंगी, ओके। तो यहाँ मेरा पूरा MS वर्ड एक वीडियो में क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, ओके। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। बाय।